अस्सलाम वालेकुम। देखिए लास्ट टाइम हमने किया था थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। आज हम करेंगे मीन प्रोपोर्शनल। अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है कि इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, देन बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल। यानी तीन टर्म्स हैं, जो दरमियान वाली टर्म है उसे हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है। मीन आपको याद होगा बेसिकली एवरेज होता है, यानी जो दरमियान में टर्म होती है, जो बैद वाली दो टर्म्स होती हैं एक्सट्रीम वाली, उनके दरमियान वाली टर्म यानी जो एवरेज है, डेट इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है। इसको हम लिखेंगे इस तरह, कहते हैं कि जब तीन टर्म्स होंगी ए बी सी, जो दो दरमियान में होगी उसको हम डबल लिखेंगे। ठीक है। अब इसका हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपके पास है। क्वेश्चन 3 आपके पास है, ये फाइंड मीन प्रोपोर्शन। अब पहला आपके पास है कि इसका फर्स्ट पार्ट 20 एंड 45, नहीं 20 और 45 के दरमियान आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो पहले स्टेप में देखिए हम यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन में कि लेट एक्स बी अ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 20 एंड 45। फिर आप लिख लेंगे डेट इज, देखिए ये 20 लिखा आपने और दरमियान में एक्स आ गया और ये 45। अब आपको ने बताया था कि मीन प्रोपोर्शन में क्या करते हैं कि दरमियान में टर्म होती है इसे हम डबल लिखते हैं। ठीक है, तो ये 20 लिखेंगे रेशो एक्स और यहाँ डाल देंगे प्रोपोर्शन का साइन, और फिर यहाँ पर देखिए एक्स और फिर ये 45। अब आपको याद होगा कि टेक्निक होती है कि सम अपने सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब देखिए मीन आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एक्सट्रीम में आपको याद होगा कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब देखिए ये आपके पास, पहले आप प्रोडक्ट ऑफ मीन कर दें, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और फिर देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 45। अब आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए जब आप 20 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 20, क्या होगा 900 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया 900। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को कैसे करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया इज इक्वल टू ये 900। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, और आपको याद है कि राइट पे प्लस माइनस। आप देखेंगे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू एक्स, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 900 का स्क्वायर रूट 30। तो ये आपके पास आ जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्लस माइनस 30। एक आपको एक दो पार्ट इसके और कर लेते हैं जो थोड़े मुश्किल वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक पार्ट आपके पास ये है, जो नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट 3। ये पार्ट 3 आपके पास है, तो 15 पी एस टू दी पावर 4 क्यू और आर क्यू, और फिर आपका 135, और फिर देखिए क्यू रेस टू दी पावर 5 और आर क्यू, और आर की पावर 7 है। ठीक है, तो बेटा देखिए ये दो आपके पास टर्म्स हैं,
और आपने क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि x, लेट x बी अ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 15 p raised to the power 4 q और r क्यू एंड 135 q raised to the power 5 और r raised to the power 7। अब आप यहाँ लिख लेंगे डेट इज, अब देखिए 15 p4 q और r क्यू, और यहाँ पे आप लिख लेंगे x, और फिर देखिए 135 q raised to the power 5 और r क्यूब। अब बच्चों आप देखिए लिख लेंगे इसे 15 p4 q और r क्यूब। अब दरमियान में देखिए आपके पास x आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन, और मीन में क्या करते हैं कि दरमियान में टर्म होती है, इसे आप रिपीट करके लिखते हैं, डबल लिखते हैं, ठीक है। ये x, और फिर रेशो 135 और q 5 और r की पावर 7। ठीक है, यहाँ पर भी r की पावर 7। अच्छा, अब बेटा देखिए आपको याद होगा, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इनको आपस में। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। देखिए 15 p रेज टू द पावर 4 q और r क्यूब, और मल्टीप्लाई बाय 135 q 5 और r की पावर 7। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, और देखिए 135 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 135 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आपके पास आ जाएगा 2025, 2025, ये आ गया। और फिर देखिए p की पावर 4 एज इट इज आ जाएगा, और q की पावर, q है, और q की पावर 5, तो q की पावर 6, और r की पावर आपके पास आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बच्चों देखिए आपको फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू, ठीक है। तो अब आप देखिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अच्छा, अब बेटा देखिए आपके एक्स स्क्वायर आ गया 2025 पी की पावर 4 क्यू की पावर 6 और आर की पावर 10। तो अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर, ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया, और फिर देखिए ये आपके पास आ गया 2025, और पी रेस टू दी पावर 4 क्यू रेस टू दी पावर 6 और आर रेस टू दी पावर 10, और ये स्क्वायर रूट, और राइट साइड पे प्लस माइनस। तो बेटा देखिए ये तो आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए आपके पास आ गया x इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस माइनस, अब 20,025 होता है 45 का स्क्वायर, तो ये 45 का स्क्वायर आ जाएगा। p4 को आप कर देंगे p स्क्वायर का होल स्क्वायर, और q6 को आप कर देंगे q क्यूब का होल स्क्वायर।
और आर रेज टू द पावर 10 को आर की पावर 5 और होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर आपके पास देखिए आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको के तमाम टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है तो आप इसे लिख लेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 45 ई स्क्वायर क्यू क्यू और आर रेज टू द पावर 5 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गई x की वैल्यू, x आपके पास आ गया प्लस माइनस 45 पी स्क्वायर क्यू क्यू और आर की पावर 5। बच्चों ये आपके पास आ गई वैल्यू x की, यानी आपके पास मीन प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, अब आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट और कर लेते हैं और फिर आप कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखें, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 आपके पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर कॉमा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स और प्लस वाई। बेटा ये दो टर्म्स हैं और आपको इनके दरमियान मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। अब क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल ले लीजिएगा, एम ले लें, एन ले लें, ए ले लें। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एम बी द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, डेट इज डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हम ले लेंगे आपके पास ये एम, और ये आपके पास आ गया एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चे, अब देखें, अब देन अब देखिए आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रेशो एम और ये प्रपोर्शन एम, और ये आपके पास एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ठीक है, जो दरमियान में मीन प्रोपोर्शन होता है इसे आप दो दफा लिखेंगे। अब देखें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, अब देखिए मीन आपके पास एम है तो ये आपके पास आ जाएगा एम मल्टीप्लाई बाय एम, और ये आपके पास एक्सट्रीम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब बेटा यहाँ देखिए फार्मूला आपके पास लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये एम इंटू एम, एम स्क्वायर आ जाएगा, और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये आपके पास एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब बच्चों देखिए आपके पास ये एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, ये आपके पास आ गया एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अब ये प्लस माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट।
अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। आपके पास m की वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हम करेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, ये जो लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके पहले आपको डेफिनेशन लिखवा दूं, उसके बाद फिर हम करते हैं इसके क्वेश्चन। अब बेटा आपके पास है कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल ना, यानी पहले हमने आपको याद होगा पहले थर्ड प्रोपोर्शनल पढ़ा था, फिर फोर्थ और फिर मीन। अब ये है लास्ट टॉपिक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। बेटा कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल क्या होता है कि थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, इन तीन क्वांटिटीज ए बी सी हैं, तो फिर ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी। तो इन्हीं जो दरमियान वाली टर्म होगी वो आप डबल रिपीट कर देंगे। ठीक है, और इसमें ए क्या होता है, ए इज फर्स्ट, बी इज द मीन एंड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी क्योंकि तीन टर्म्स ए बी सी हैं, ए हमेशा फर्स्ट टर्म होगी, बी मीन होगी और सी थर्ड होगी। देन ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये आपने याद रखने की होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल ना, ये तीन टर्में दी होंगी और जो दरमियान में होगी उसको आप डबल लिख देंगे, वो मीन प्रोपोर्शनल जो होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यानी अब आपको जो लेटर दिया होगा, जो वेरिएबल दिया होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि 5p और 45। अब बेटा क्योंकि ये तीन टर्म्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, आप यहाँ लिख लेंगे, यहाँ सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस 5p 45 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल proportions, therefore बेटा अब हम क्या कर देंगे, देखिए 5 रेशो p, और दरमियान में ये प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, और फिर देखिए आपके पास p आ जाएगा, तो ये 45। ठीक है, जो टर्म दरमियान में होगी उसको आप रिपीट कर देंगे। अब आपको याद होगा कि सम ऑफ मीन, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। देखिए आपके पास आ जाएगा p मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 45। अब बच्चों देखिए ये आपके पास आ जाएगा p स्क्वायर, तो देखिए जब 45 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 द 25, और 5 4 द 20, और 2 2 20, ये 225। ठीक है, तो 225। अब आपके पास लेफ्ट पर पी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर प्लस माइनस, और ये 225। अब देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो पी आपके पास आ जाएगा 225 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 50। तो ये आपके पास पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास कंटिन्यूस एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, पी। अब देखिए इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास है पार्ट 3।
ये पार्ट 3 आपके पास है 12 और फिर 3p -6 और 27। अब आपको यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी है और ये तीनों टर्म में क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में सिंस 12 3p -6 27 are in continued proportion, portions, therefore बड़ा के लिख देंगे अब 12 रेशो 3p -6, दरम्यान में प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा और फिर आपके पास आ जाएगा 3p -6 और रेशो 27। ठीक है, अब आपको याद होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले आप लिख दीजिएगा, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3p -6 × 3p और ये 12 × 27। ठीक है, अब देखिए 3p - 6 और 3p - 6, ये आपके पास आ जाएगा 3p - 6 का होल स्क्वायर। तो 3p - 6 का होल स्क्वायर और राइट पे देखें 27 × 12।